स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा गया है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स such that the geometrical representation of the pair so formed is part 1 intersecting lines, part 2 parallel lines और part 3 coincident lines। क्वेश्चन में कहा गया कि हमें एक इक्वेशन दी है और वो इक्वेशन है 2x + 3y - 8 2x + 3y - 8 = 0। अब एक इक्वेशन हमें ये दी है, अब हमें करना ये है कि इसके साथ एक और हमें इक्वेशन लिखनी है और वो इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए कि इस इक्वेशन और जो इक्वेशन हम लिखेंगे उन दोनों का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब उन दोनों से जो लाइनें बनेंगी वो या तो इंटरसेक्टिंग हो या पैरेलल हो या कोइंसिडेंट हो। मतलब कि फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग वो लाइनें इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, दूसरे पार्ट के अकॉर्डिंग वो लाइनें पैरेलल होनी चाहिए और थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग वो लाइन कोइंसिडेंट होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये हमारी इक्वेशन 1 है, ठीक है ना। अब हमें एक और इक्वेशन लिखनी है, और वो इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए कि इस इक्वेशन का ग्राफ और उस इक्वेशन का ग्राफ दोनों जो कि आपस में एक लाइन होने वाली है, स्ट्रेट लाइन, वो आपस में इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। अब देखिए आपको ऑलरेडी पता है लाइंस इंटरसेक्टिंग तब होती हैं जब a1/a2 इक्वल ना हो b1/b2 के। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि जो इक्वेशन हमें लिखनी है वो कुछ ऐसी होनी चाहिए कि इन दोनों से a1 और a2 का रेशो और b1 b2 का रेशो इक्वल ना हो। कहने का मतलब कि हम कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं। देखिए ज़रा, सपोज 3x + 4y - 7 = 0। देखिए ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारा। अब यहाँ चेक करें ज़रा, देखिए कि ये देखिए a1 क्या है हमारे यहाँ पर 2 है, b1 क्या है 3 है और c1 क्या है -8, a2 क्या है 3 है, b2 क्या है 4 है और c2 क्या है -7। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं a1/a2 कितना है 2/3, b1/b2 वो कितना है 3/4। तो आप देख रहे हो ना कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है तो इन लाइनों से बनने, इन इक्वेशन से बनने वाली लाइनें कैसी होंगी आपस में इंटरसेक्टिंग, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग। ठीक है, और यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक, सेकंड पार्ट में देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में कहा गया है कि लाइनें कैसी होनी चाहिए, पैरेलल। अब देखिए इसे रब करते हैं, क्योंकि हमें ऐसी लाइनें चाहिए, ऐसी इक्वेशंस चाहिए जिनके ग्राफ जो कि लाइनें होंगी वो कैसी हो, पैरेलल हो। और पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, देखो a1/a2 b1/b2 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, देखिए ज़रा, हम लिखेंगे 4x + 6y - 7 = 0। नंबर 2, मैंने कुछ नहीं करा। देखिए मैंने इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स हैं x और y के वो कुछ इस तरह लिए हैं कि a1 और a2 का जो रेशो है वो इक्वल हो किसके, b1 और b2 के रेशो के। देखिए कैसे, यहाँ पर a1 हमारा है 2, b1 हमारा है 3 और c1 हमारा है -8। ठीक है, a2 हमारा है 4 और b2 हमारा है 6 और c2 हमारा है -7। ठीक है, अब जरा देखिए a1/a2 कितना है यहाँ पर 2/4,
मतलब 2 × 2 2 to the 4 मतलब 1/2। ठीक, b1/b2 को भी देखते हैं जरा। b1/b2 इक्वल्स टू कितना है 3/6। 3 × 3 3 to the 6 मतलब 1/2। देख रहे हो a1/a2 और b1/b2 इक्वल आ गए। अब हमें क्या रखना था, c1/c2 इक्वल नहीं आने चाहिए, इसलिए मैंने जो ये जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें जो c2 है उसे एक डिफरेंट नंबर ले दिया, कोई भी ऐसा नंबर जिससे कि ये सॉल्व करके 1/2 नहीं आना चाहिए बस। अब यहाँ पर -8/-7 कटा 8/7, देखो ये इक्वल नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ लिखेंगे क्योंकि बिकॉज a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, देन लाइन्स will be पैरेलल। ठीक है, तो हमारा आंसर ये ठीक हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसी तरह करते हैं थर्ड पार्ट के लिए। देखिए थर्ड पार्ट के लिए मुझे इक्वेशन जो लिखनी है, सेकेंड इक्वेशन जो लिखनी है वो कुछ ऐसी लिखनी है कि तीनों के तीनों ही रेशियोज इक्वल आ जाए। तो देखो सिंपल काम कर रहे हैं, 4x + 6y - 16 = 0। मैंने कहा क्या कि इनके डबल ले लिए सबके, ठीक है ना, डबल ले लिए। देखिए 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 8 का डबल 16, इससे रेशियो इक्वल आ जाएंगे। चलिए a1 b1 और c1 तो ये हैं। अब a2 को देखते हैं, a2 4, b2 = 6, c2 = -16। अब जरा देखिए a1/a2 = 2/4, 2 × 2 2 to the 4 मतलब 1/2, और b1/b2 = 3/6 मतलब 3 × 3 3 to the 6 मतलब 1/2, c1/c2 मतलब कि -8/-16, माइनस कैंसिल, 8 × 8 8 to the 16 तो 1/2। देखो आप a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल है ना। तो इसका मतलब हम कहेंगे सिंस a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, इक्वल है c1/c2 के, देयरफॉर लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट। ठीक है, तो हमारा ये आंसर मतलब कि ये जो इक्वेशन 2 है, ये जो हमने बनाई है इक्वेशन, ये हमारी सही है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशंस x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinates of the vertices of triangle formed by these lines and the x-axis and share the triangular region। ठीक है, तो इसमें कहा गया क्वेश्चन में कि हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, उन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाने में जो दो लाइन आएंगी वो दो लाइन और एक्स एक्सिस मिलकर जो ट्रायंगल बनाएंगे उसको मुझे शेड करना है। ठीक है, और उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं इस काम को। देखिए इक्वेशंस हमें दो कौन कौन सी दी हुई हैं। फर्स्ट इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट इक्वेशन है x - y + 1 = 0, ये इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन 2 है 3x + 2y - 12 = 0, नंबर 2। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन हैं, इनसे मुझे ग्राफ बनाना है। ठीक, इसकी आगे की बात बाद में करेंगे। चलो इसका ग्राफ बनाने का काम शुरू करते हैं पहले। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है उसको हम यूज़ करना शुरू करते हैं। x - y + 1 = 0। ठीक, अब मैं इस 1 को और y को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ तो x = y - 1 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 3 सॉल्यूशन पॉइंट्स निकालूंगा इस इक्वेशन के।
और उनसे ग्राफ बनाने में हेल्प ली जाएगी। देखिए टेबल बनाते हैं। टेबल 1 फॉर द इक्वेशन नंबर 1, ये x ये y, 3 सॉल्यूशन पॉइंट निकलेंगे। देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन पॉइंट होगा व्हेन y इक्वल्स टू 0, ठीक है। देन x विल बी इक्वल्स टू 0 माइनस 1 मीन्स x इक्वल्स टू -1, ठीक है। मतलब y 0 है तो x की वैल्यू -1 है, y 0 x की वैल्यू -1। दूसरा पॉइंट, ठीक, व्हेन y इक्वल्स टू 1 लिया, देन x इक्वल्स टू कितना होगा 1 माइनस 1 मीन्स 0। तो इसका मतलब y जब 1 है तो x की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट, व्हेन y इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं ना, तो x इक्वल्स टू क्या होगा 2 माइनस 1 मतलब x इक्वल्स टू 1, ठीक। तो जब y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 1 आई है। ये हमारे तीनों सॉल्यूशन पॉइंट मिल गए फर्स्ट इक्वेशन के। अब सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं जरा। देखिए हमारी सेकेंड इक्वेशन जो है वो है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करते हैं, पहले इन 12 को और 2y को राइट में शिफ्ट करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 3x इक्वल्स टू 12 माइनस 2y, ठीक है। अब 3 को भी नीचे ले आते हैं तो x इक्वल्स टू 12 माइनस 3y 2y अपॉन 3। अब यहाँ मेरे को इसके भी सॉल्यूशन पॉइंट चाहिए, 3 सॉल्यूशन पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए भी हम एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पर x y, और इसको टेबल नंबर 2 दे देता हूँ सेकेंड इक्वेशन के लिए। अब देखिए इसमें मुझे y की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसे सॉल्व करने पर x की वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट लेते हैं व्हेन y इक्वल्स टू 0 ले लेता हूँ मैं। तो देखिए तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 12 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 3। सॉल्व करके कितना आएगा, ये देखो ये सॉल्व करके आएगा 2 इंटू 0 12/3 4। तो x की वैल्यू आ गई है 4। तो मतलब कि y जब 0 है तो x की वैल्यू 4 आई है। अब सेकेंड पॉइंट निकालते हैं जरा, व्हेन y इक्वल्स टू 6 ले लें, 6 लेते हैं जरा। देखिए क्या होने वाला है 6 से, तो x इक्वल्स टू 12 माइनस 2 इंटू 6 अपॉन 3, 12 माइनस 12 अपॉन 3 मतलब कि 0 अपॉन 3 मतलब कि 0। तो जब y की वैल्यू 6 रखी तो x की वैल्यू कितनी आई 0, कि x की वैल्यू 0 आ गई। तो y की वैल्यू 6 रखी तो x की वैल्यू 0 आ गई। अब थर्ड पॉइंट निकालते हैं, यहाँ निकालते हैं थर्ड पॉइंट, ठीक है। व्हेन y इक्वल्स टू कितना रखा जाए 4 नहीं 6 रख देते हैं, नहीं 3 रख देते हैं। y इक्वल्स टू 3। देखिए ज़रा क्या होगा, तो जब y 3 रखेंगे तो x विल बी इक्वल्स टू 12 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3, 12 माइनस 2 3 6 अपॉन 3 मतलब कि 12 माइनस 6 अपॉन 3, 3 1 3 3 2 6, तो मतलब x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो जब y की वैल्यू 3 रखी तो x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब हमने ये दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन पॉइंट निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन पे इनको प्लॉट करेंगे और इनसे इनका ग्राफ बनाएंगे। चलिए कार्टेशियन प्लेन बनाता हूँ। ये कार्टेशियन प्लेन बन गया है।
अब हम इस पे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट है x माइनस 1 बाई ज़ीरो, एक्स माइनस 1 बाई ज़ीरो, ये पॉइंट यहाँ होगा ना, x माइनस 1 बाई ज़ीरो। ठीक, दूसरा पॉइंट है x0 बाई 1, x0 बाई 1, ये पॉइंट यहाँ होगा 0 1। थर्ड पॉइंट x1 बाई 2, x1 बाई 2, ये यहाँ होगा। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं जरा। एक लाइन बन गई। ठीक है, अब दूसरे वाले इक्वेशंस के सॉल्यूशन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। x4 बाई ज़ीरो, x4 बाई ज़ीरो, ये पॉइंट यहाँ कहीं आएगा। x0 बाई 6, x0 बाई 6, यहाँ कहीं आएगा। थर्ड पॉइंट x2 बाई 3, x2 बाई 3, यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, x2 बाई 3। ये हमारे पास दोनों लाइन बन गई हैं। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया था इन इक्वेशन से जो लाइनें बनेंगी, ग्राफ में जो लाइनें बनेंगी उन दोनों लाइनों से और इस एक्स एक्सिस से मिलकर जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने हैं और उस ट्रायंगल को शेड भी करना है। तो पहले ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स देखते कहाँ कहाँ हैं। पहला तो कोऑर्डिनेट ये हो गया। आई थिंक कि कुछ गड़बड़ ना हो, कुछ यही लग रहा है वैसे तो, ये और ये देखो, ये कोऑर्डिनेट ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? ये मेरे ख्याल से यहाँ कहीं होना चाहिए था ऐसे। एक सेकंड से ठीक करते हैं ज़रा, लाइन इसमें जाएगी। हाँ, ये 3 पे ही जाना चाहिए इंटरसेक्ट करते हुए। ये कुछ ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? 2 और 3। बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? -1 और 0। ठीक है, और सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 4, 0। तो ये तीनों के कोऑर्डिनेट्स हो गए ए बी सी। अब इस ट्रायंगल को शेड भी कर देते हैं। तो शेड ऐसे करना है, ठीक है ना, ये आपका शेड भी हो गया। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, साथ ही साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है।